हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो गाइज़ इसे हमने नोडल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करना है फॉर फाइंडिंग आई नॉट को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए आए अपने क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइज़। नोडल एनालिसिस में सबसे पहला हमारा काम होता है नोड को आइडेंटिफाई करना, जैसा कि अपने नाम से खुद बताता है नोडल एनालिसिस यानी नोड के थ्रू हल करने वाला तरीका। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। तो नोड गाइज वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास कह लें कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स आके मिलते हैं। जो दो जहाँ पे दो कंपोनेंट्स की वायर जुड़ी होती हैं उसे तो बाइनरी नोड कहा जाता है अदरवाइज़, लेकिन उसे ज़्यादातर क्वेश्चंस में इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो कह लें कि हमारे लिए इतना मुनाफे बख्श नहीं होता। तो चलें सॉल्व करते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी इजी तरीके से समझाऊंगा आपको। तो चले आएँ। तो सबसे पहले गाइज हमारे पास ये एक नोड है, क्योंकि देखें यहाँ पे तीन वायर्स अटैच हैं, किस रजिस्टर की, एक किस रजिस्टर की और एक इस करंट सोर्स की। ठीक है, तो इसे हम नोड 1 का नाम देंगे। ठीक है, इसे वोल्टेज का नाम भी देंगे, तो इसके लिए वोल्टेज V1 हम रख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास नोड 2 है, क्योंकि यहाँ पे भी तीन वायर्स अटैच हैं, दो रजिस्टर्स की और एक वोल्टेज सोर्स की। अब गाइज आप चलें पहले हम बात करते हैं नोड्स की। एक ये तीसरा नोड है, देखें यहाँ पे भी तीन वायर्स अटैच हैं, दो रजिस्टर्स की एक करंट सोर्स की। और ये एक चौथा नोड है, ये चौथा नोड है। ठीक है, अभी नोड की ज़ुबान में बात करते हैं। यहाँ पे तीन वायर्स अटैच हैं, दो करंट सोर्सेज की एक वोल्टेज सोर्सेज की, लेकिन एक नोड को हमेशा ग्राउंड किया जाता है। अब गाइज उनको तो उन बच्चों से तो मैं कह लें कितना उनको इसका कह लें इल्म नहीं होगा कि जब हम लैब में जाते हैं, जो बच्चे लैब में कह लें कि अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं करते, उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता। न्यूट्रल वायर हमेशा रखी जाती है। ग्राउंड करने का एक कॉमन एक पूरी लाइन होती है जहाँ पे ग्राउंड की वायर हमने लगानी होती है सर्किट ड्रा करके। ठीक है, तो ग्राउंड हम इसलिए करते हैं, इसको अब मैं ग्राउंड करूँगा। ठीक है, अगर मैं ग्राउंड नहीं करता तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। आप कभी देखिएगा, जो शख्स आप अक्सर कह लें यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, कई बंदे होते हैं करंट की वायर को पकड़ते हैं, उनको करंट नहीं लगता। वो क्या होता है जी, वो ज़मीन से अपने पाँव उठा के रखते हैं, यानी कह लें किसी और चीज़ पे रखते हैं जिसमें से करंट फ्लो ना करे। आप ऐसा करें कि प्लास्टिक की कोई चीज़ ले लें जिसके ऊपर अपने पाँव रख लें, जिसमें से करंट फ्लो ना करे, यानी ग्राउंड तक आपका पाँव ना पहुंच सके। तो लिहाजा उस तरीके से आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन आप इसको आजमाइएगा मत, ये डेंजरस हो सकता है। अक्सर बंदे इसमें गलती कर जाते हैं। अदरवाइज़ हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें, ये तो हो गया ग्राउंड, ये हमारे V2 वोल्टेज हो गए, इनको हम V2 कहते हैं, इनको V3 कह लेते हैं। चलिए आइए आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमने I0 के लिए करना है। ठीक है, I0 की इक्वेशन यही होगी। देखें, I0 V2 में से निकल रही है और V3 की जानिब एंटर कर रही है, यानी यहाँ से कासिद, यानी कह लें कि यहाँ पे इसका वजीर गया है दूसरे बादशाह के इलाके में अपनी मालूमात हासिल करने के लिए। लिहाजा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखें, I0 इज़ इक्वल टू जिस वोल्टेज में से निकली है वो वोल्टेज पॉजिटिव होंगे, V2 पॉजिटिव माइनस V3, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस रास्ते में बर्दाश्त की गई है जो कि 2 किलो ओम्स है। ठीक है, ये इसी तरह से गाइस ये आपका घर है और ये वापटा का दफ्तर है। तो यहाँ पे कह लें कि इन दोनों के आपका घर में जो लोड चलेगा वो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट होगा। ठीक है, दफ़ा करें आप जो बातें हैं दूसरी। और आपको बताता चलूँ, हम यहाँ पे नोड V2 की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये V2 के साथ डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स अटैच है, इसके रास्ते में कोई रजिस्टर मौजूद नहीं है, लिहाजा V2 हमारे पास बराबर होंगे जो भी साइन V2 की जानिब होगा। देखें, अगर हम इस तरफ करंट भेजते हैं तो माइनस का साइन पहले पेश आता है, लिहाजा V2 बराबर है -6 वोल्ट के। ठीक हो गया, तो ये V2 की वैल्यू है। अब हमें V3 की वैल्यू चाहिए। आप तो बोलेंगे सर डायरेक्ट V3 पे नोडल एनालिसिस लगाएं, यानी KCL अप्लाई कर दें। तो यार V3 मुझे V1 बीच में आएगा ही आएगा, तो V1 को भी सॉल्व करना पड़ेगा, लिहाजा मैं दोनों पे अप्लाई करूँगा। तो मैं लिखता हूँ जी, अप्लाई KCL एट नोड 1। पहले नोड 1 पे KCL अप्लाई करते हैं। KCL मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ गाइस, देखें, करंट लॉ, करंट का मतलब क्या था, करंट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें बताती थी अगर डायरेक्ट करंट मिल जाती है एम्पेयर में तो वो तो कह लें कि सोने पे सुहागा है, ज़बरदस्त है। अगर करंट नहीं मिलती, वोल्टेजेस होते हैं, तो वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बराबर होता है करंट के अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। हमारे चाचू ओहम ने बोला था। यार शुगर मेला लगाना है वीडियो में, बोरिंग ना हो आप। तो यहाँ पे हमने इस नोड पे लगाना शुरू करना, नोड 1 पे। ठीक, देखें, ये एक करंट एंटरिंग करंट है। एंटरिंग करंट को आपने हमेशा अपनी राइट हैंड साइड पे यानी इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लिखना है एंटरिंग करंट को। तो ये एंटरिंग करंट हो गई पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम जाते हैं इस जानिब,
तो ये बनेगा जिस नोड की आप बात कर रहे हैं उसके वोल्टेज को आपने पॉजिटिव रखना है, दूसरे को नेगेटिव कर दें अगर उस तरफ कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था। देखें गाइस, यहाँ से हम इस जानिब गए तो देखें वज़ीर भेजा बादशाह ने V1 ने V2 की जानिब, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1K। ठीक है, जब V2 की बात होगी तो ये इस तरह से लिखा जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1K, क्योंकि उस वक्त V2 बादशाह होगा, जिसकी बात चल रही है उसको बादशाह समझो, यानी उसका कोई मुनाफा ही होगा, उसका लॉस नहीं होगा। उसका लॉस उस सूरत में होता है जब माइनस आता है। देखें अब जब हम ऊपर वाली वायर कवर करते हैं, हमने सारी वायर्स कवर करनी है जो नोड 1 के हिस्से में आ रही हैं। ऊपर वाली वायर की जानिब जाते हैं तो क्या होगा जी, देखें V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 1K। रस्ते में हमें 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ी है, तो लिहाजा ये इक्वेशन आ गई इसकी। अब आप इसको 1K से मल्टीप्लाई करवा दें पूरी इक्वेशन को, ताकि इसका LCM खत्म हो जाए। तो लिहाजा 1K से मल्टीप्लाई दी, यहाँ पे 1K कैंसिल हो गया तो ये आ गया V1 माइनस V2, यहाँ पे भी 1K कैंसिल हो गया तो V1 माइनस V3 आ गया। यहाँ पे 1K मल्टीप्लाई हुआ तो 4 रह गया, क्योंकि मिली किलो को कैंसिल कर देगा। अब ये 2V1 आ रहा है, और दूसरी बात V2 की वैल्यू थी 6 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस 6 आएगा, प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा। तो चले मैं आपके लिए एक स्टेप कर देता हूँ, प्लस 6 आ गया। ठीक है गाइज, यहाँ पे क्योंकि माइनस 6 वोल्ट थे V2 के साथ, फिर से यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, और साथ में है माइनस V3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आ जाएगा 2V1 माइनस V3 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 कितना होगा जी, -2। तो इसको आप लिख लें इक्वेशन 1, क्योंकि हम इसे बाद में मैट्रिक्स के थ्रू हल करेंगे। अब हम लिखेंगे KCL किसके लिए, KCL की इक्वेशन नोड 3 के लिए, क्योंकि नोड 2 को सॉल्व करने का कोई हमारा मतलब ही नहीं बनता। नोड 2 ऑलरेडी कह लें, नोड 2 से भी काम बन जाएगा, लेकिन नोड 2 के लिए हमें करने की ज़रूरत नहीं, आप V3 को ही सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चले आए अप्लाई, आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 3, यानी तीसरे नोड पे जी हम KCL अप्लाई करने लगे हैं। तो अब V3 बादशाह, क्योंकि तीसरे नोड की बात चल रही है, लिहाजा V3 पॉजिटिव लिया जाएगा जिस केस में भी हम जाएंगे। तो पहले तो इस करंट सोर्स की बात करें तो देखें ये करंट बाहर जा रही है, ये लिविंग करंट है, तो लिविंग करंट को हमेशा हम राइट हैंड साइड पे नेगेटिव लिखते हैं। तो ये आ गया -2 मिली। बस एक कंसेप्ट रख लें, डिफरेंट उसाजा के डिफरेंट कंसेप्ट होंगे, लेकिन मेरा ये कंसेप्ट है कि एंट्रिंग है तो यार लिहाजा उसको जगह दे दो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव। अगर लिविंग है, दफ़ा हो रहा है, तो यार बोलो जा तेरा नफ़ा ही नहीं है, तू लास्ट में जा राइट हैंड साइड पे नेगेटिव में बैठ जा। तो इस तरह से इस चीज़ को समझें। कह लें हमारा ब्रेन, यार ब्रेन भी एक कंप्यूटर ही है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें पता नहीं कितनी ज़्यादा मेमोरी अता की है कि हर वक्त वो बढ़ती जाती है। तो ब्रेन एक मेमोरी चिप है जिसमें हमने कह लें स्टोरेज रखने के लिए एक क्ल्यू देना होता है। हर एक चीज़, जैसे कंप्यूटर आपको पता है कैसे चीज़ें स्टोर करता है, बाय कोडिंग। हर एक चीज़ की एक कोड होता है, वो कोड अप्लाई करता है, लिहाजा वहाँ पे क्या होता है जी, वहाँ पे जाके मेमोरी में स्टोर हो जाती है वो चीज़। इसी तरह से हमारा ब्रेन भी एक स्टोरेज डिवाइस है, लिहाजा हम भी एक सोचें, अब मैं एक जुगाड़ रखता हूँ, जुगाड़ का मतलब है ट्रिक रखता हूँ कि मुझे इस तरह से इस चीज़ को याद रखना है, तो वो मुझे याद रहेगी बाय उस ट्रिक के, यानी उस जुगाड़ के मेरी ज़ुबान में। ठीक है, तो जुगाड़ रखें। तो चले आए, अब -2 मिली, यानी इस वायर का काम ख़त्म। इस वायर की बात करें तो क्या होगा जी, देखिए V3 बादशाह, V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम। अब नेक्स्ट देखें, अगर हम यहाँ से दूसरी जानिब चलते हैं तो क्या आएगा, V3 माइनस V1 प्लस V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1K। रस्ते में कितनी रेजिस्टेंस आई, 1K। अब देखें LCM जो है वो 2 किलो बन रहा है, तो 2 किलो से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दें 2K के साथ, तो ये तो 2K पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया V3 माइनस V2, और यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि K से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2V3 आ जाएगा माइनस 2V1 आ जाएगा। और यहाँ पे जब 2K मल्टीप्लाई होगा, K मिली को कैंसिल कर देगा और 2 इसको 4 बना देगा, लिहाजा -4 आ गया। अब देखें V2 की वैल्यू हमें पता है जो कि -6 है, फिर देखें -V2 है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ पे +6 आया, +6 उधर जाके -6, तो ये क्या बनेगा, ऑर्डर आपने सेम रखना है। देखें -2V1 है, फिर है +3V3, और ये +6 उधर जाके -6, तो -4 और साथ में आ गया जी, चले +V2 इधर ला के मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये उधर जाके +V2 हो गया, तो यहाँ पे आ गया -2V1 प्लस 3V3। आपके लिए ये मैं स्टेप्स करता हूँ, नहीं तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं यहाँ पे समझाने आया हूँ, तो लिहाजा मुझे एक एक स्टेप आपका क्लियर करना चाहिए। अब देखें गाइस, यहाँ पे क्या होगा, -4 प्लस वहाँ पे -6, यहाँ पे वैल्यू पुट हुई तो -10 आ गया,
-4 -6 -10, लिहाजा ये आ गई इक्वेशन 2। अब इसे आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, इन मैट्रिक्स फॉर्म। आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखनी है इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये आपने वैल्यूज़ लिख देनी है 2 -1, जो नंबर है V1 और V3 के साथ ऑर्डर सेम होना चाहिए इस इक्वेशन का। मैट्रिक्स इसी तरह से हल होते हैं। आप देखें यहाँ पे आपने नेक्स्ट में लिखना है V1 V3 और इज इक्वल टू वाले नंबर भी लिखने हैं। तो यहाँ पे था -2 और यहाँ पे था -10। ये आप जब मेंशन करेंगे तो आपके उस्ताद को पता चलेगा कि आपने वैल्यूज़ निकाली हैं। अब आप कैसे करेंगे इसको हल जी, इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। देखें मोड पे जाना है, ये 6वें नंबर पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो 6 दबा दें। अब मैट्रिक्स 1 आपने चूज़ करना है तो 1 दबाएं। अब ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2/2, ठीक है, 2/2 ऑर्डर है। तो लिहाजा मैं क्या कौन सा नंबर चूज़ करूँ, 5वां। देखें 2/2 5, यानी 2 रोज़ 2 कॉलम। तो फर्स्ट नंबर है 2, यहाँ पे 2 दबाएं और इज इक्वल टू दबाएं। देखें वो एंटर हो गया, आगे नेक्स्ट पे आ गया, आप ऑटोमेटिकली आगे आ गया। अब -1 हमारा नेक्स्ट नंबर है, देखिए -1, तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू दबाया, फिर नेक्स्ट पे चला गया वो, फिर -2। इसी तरह से आपने सारे पुट करने हैं, फिर 3। अब देखें ये पूरा मैट्रिक्स फिल हो गया। अब आप डायरेक्ट ऑन दबा दें। आप बोलेंगे सर ये क्या किया आपने, सारा डाटा ही क्लियर कर दिया। डाटा बीच में ही है बेटा, डाटा बीच में ही है। अब दूसरा मैट्रिक्स चूज़ करें क्योंकि हमें ये वाला मैट्रिक्स भी पुट करना है। तो बी मैट्रिक्स लें इस दफ़ा 2। अब इसमें क्या है, 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, 2/1 का ऑर्डर है, तो ये 6वें नंबर पे है, लिहाजा 6 हम दबाएंगे। देखें ये आ गया मैट्रिक्स। अब इसमें -2 पहले पुट करना है हमने, तो ये -2 आ गया। आगे -10 है तो ये आ गया -10, तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। अब फिर से ऑन दबा दें। अब आप यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, और ये 4 के ऊपर लिखा हुआ है मैट्रिक्स, तो ये आ गया जी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। हमें मैट्रिक्स बी ए चाहिए पहले 3, तो ये आ गया मैट्रिक्स ए। उसका इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब पावर की उसकी पावर -1, लिहाजा ये पावर -1 आगे मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स बी करना है जो हमने ये वाला पुट किया था। फिर से आपने शिफ्ट दबाना है, 4 दबाना है और ये 4 चौथे पे मैट्रिक्स बी है। तो लिहाजा ये देखें उसने उसी आर्डर में आंसर दिया जिस आर्डर में आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, V1 और V3। V1 की वैल्यू वो मुझे देता है गाइज -4 और V3 की वैल्यू उसने क्या दिया है जी, -6 वोल्ट। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। I0 के मुताबिक मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, V3 की, लिहाजा V3 मिल चुका है तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ और I0 मालूम हो जाएगी। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। I0 की इक्वेशन थी V2 - V3 डिवाइडेड बाई 2K विच इज़ इक्वल टू V2 की वैल्यू हमारे पास थी -6 और V3 की भी वैल्यू आ गई -6। लिहाजा ये क्या बन रहा है जी, ये तो पूरा उल्टा केस हो गया, माइनस इंटू -6, तो ये तो डायरेक्ट ही 0 आ रही है। चलें देखते हैं, डिवाइडेड बाय 2K, तो गैस ये 0 मिली एम्पेयर आ रही है क्योंकि ये +6 और ये -6 तो डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 0 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से गैस ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।